आपके लिए 7 मिनट का समय बचा है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा पेश किए गए अभिभाषण के विपक्ष में मैं खड़ा हूं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने जो इस सदन में अभिभाषण के विपक्ष में जो बातें कही हैं, उनके पक्ष में मैं खड़ा हूं और मैं 2 पंक्तियों के साथ आपके तिवारी जी, आपके नेता ने केवल विपक्ष में ही नहीं बातें कही हैं, इन्होंने अपना संशोधन भी पेश किया। जी, मैं उसी तो संशोधन के पक्ष इनका संशोधन था। जी, मैं जी महोदय, उसी संशोधन के पक्ष में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जो आज इस सदन में चर्चा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये चर्चा कहां से कहां चली गई, मैं इसको सुन के हैरान था। मैं नया सदस्य हूं, पहली बार जीत के आया हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई और सरसा चर्चा संसद में चली गई। जो हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको भविष्य में लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जीत के जाएंगे, संसद में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहां राज्य की बात होनी चाहिए थी। आपको बिहार की जनता ने बहुत समर्थन किया है, आप सरकार में आए हैं, हम लोगों ने दिल से आपको हमने बधाई दी है कि आप बिहार में जो समावेशी विकास का नारा लेके आए हैं, आप जो बिहार में न्याय के साथ विकास की बात लेके आए हैं, आप उसको करिए, लेकिन जीत पर इतना इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के जब गांव में जाएंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। जो काम आपने कम छोड़ा है उसको पूरा करने की भी जिम्मेवारी आपको है। महोदय, मैं बैठे बैठे एक लाइन लिख रहा था, मैंने लिखा है सत्ता पक्ष के लिए, और माननीय सिद्दीकी साहब को भी मैं कहूंगा कि जरा इसको गंभीरता से सुनेंगे, वित्त मंत्री हैं। खत खुद लिखते हैं, पता औरों का बताते हैं। खत खुद लिखते हैं, पता औरों का बताते हैं, जवाब उल्टा आता है तो खता औरों का बताते हैं। इस सदन में मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर हमले हो रहे हैं, लेकिन वो दिन भी तो याद करिए जो हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे से नरेंद्र मोदी जी जब देश की सत्ता में आए थे तो देश ही नहीं दुनिया ने इस भारत के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया था कि ऐसे मजबूत नेता को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया गया है। और आज बात होती है, प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, उसकी चर्चा इस सदन में हो रही है, तो प्रधानमंत्री विदेश जाकर के कौन सा भारत का सर झुका रहे हैं। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो भारत का जो मस्तक है वो ऊंचा होता है और भारतवासियों का जो सीना है वो चौड़ा होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, कोई नोटिस नहीं लेता था, और आज के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो पूरे भारतवर्ष की चर्चा दुनिया में होती है। इसको भी स्वीकार करने की जरूरत है। मित्रों, मैं आज यहां चर्चा हो रही थी, यहां कांग्रेस के भी हमारे मित्र बोल रहे थे, और वो बोलते बोलते अपनी भी बात को ठीक ढंग से अपनी भी बात को कहना चाहिए और दूसरे के भी बात को कहना चाहिए। बात मनरेगा की होती है और मनरेगा की चर्चा भी हो रही थी। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब मनरेगा की चर्चा होती है, ये बात भूलना नहीं चाहिए, आजादी के इतने दिनों के बाद भी आपने इस देश के गरीब के माथे पर टोकरी और कंधे पर कुदाल दे करके और भारत को गरीब बनाने का आपने काम किया। लेकिन उसी गरीब को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा 1 रुपया दोगे तो 1 लाख रुपया का तुम्हारा दुर्घटना बीमा होगा, और 1 रुपये से भी कम प्रतिदिन दोगे तो 2 लाख रुपये का तुम्हारा जो है सो जीवन बीमा होगा। ये काम हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। मित्रों, जरा सुनिए जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। और यहां दलित प्रेम की बात हो रही है। आज सत्ता पक्ष के लोग दलित प्रेम की बात कर रहे हैं। मांझी जी बैठे थे और आपको तो सामने सामने उदाहरण है, मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आपने बनाया था, क्या हो गया? आपका जो दलित प्रेम था उसका क्या हो गया कि आपने मांझी जी को सत्ता से उठा करके फेंक दिया। आज मांझी जी यहां पर बैठे हैं और आप दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देती। मित्रों, इसलिए महोदय, मैं महोदय, आज जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, आपका जो गठबंधन है ये दुनिया जानती है। यह गठबंधन किनका गठबंधन है? 15 वर्षों में जो बिहार में सरकार थी, उस सरकार ने कितने घोटाले किए ये सबको पता है। ये हम नहीं कहते, ये रिकॉर्ड में लिखा, इतिहास में दर्ज है। मित्रों,
ये बिहार में जो घोटाले हुए, चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, मेगा घोटाला हुआ, और जो कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही थी, उस सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम किया, उस सरकार ने आदर्श सोसाइटी घोटाला किया, और ये घोटाले की सरकार चलाने वाले लोग आज नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं। हमारे जो नेता है उन्होंने आपको तो आईना दिखाने का काम किया है। आप अपनी सूरत देखकर कितना चिढ़ जाएंगे ये हमको मालूम नहीं था मित्रों। और साथ में आज बात हो रही है कि महावीर भगवान की मूर्ति रिकवर हो गई। हम इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। लेकिन मैं इसी सदन में एक और मूर्ति की चर्चा करना चाहूंगा जो गोपालगंज जिले के चमनपुरा गांव से और बैकुंठपुर में जो नवंबर महीने में 2011 में चोरी हुई थी, और वो 100 करोड़ की मूर्ति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति थी, अष्ट धातु की मूर्ति थी, और उसके लिए 8 महीने के अंदर उस केस को बंद किया गया। केवल डीएसपी के जांच पर, उनके मौखिक आदेश पर उस केस को बंद कराया गया। और उसके बाद 25 विधायकों को लेकर के हम लोग डीजीपी साहब से मिलने गए। हम लोगों ने कहा इस मामले की जांच कराइए, और मूर्ति कहां है उसको बरामद कराइए। आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस मामले को भी देखना चाहिए कि वो 1000 करोड़ की मूर्ति कहां है और किसको सरकार ने बचाने के लिए उस पूरे मामले को बंद कर दिया। ये मैं आपके सामने महोदय कहना चाहता हूं। महोदय, बात चिकित्सा की हो रही है। इसी सदन के माननीय सदस्य थे जो हमारे बीच नहीं रहे। पहले दिन ही हम लोग आए और उनको कॉन्डोलेंस हम लोग देकर के चले गए। मैं उनको देखने के लिए पीएमसीएच में गया था, और देखने के लिए जब मैं गया तो पीएमसीएच के जो जितने भी डॉक्टर थे, जो पीजी डॉक्टर थे, उन लोगों ने जो पीएमसीएच का बखान किया उसके लिए मैंने अल्पसूचित भी डाला था। लेकिन हो सकता है कि कल कहीं आए। वो पीएमसीएच की स्थिति है जो मेडिकल का आईसीयू है, उसमें बेड जो है, जिस बेड को उठाना चाहिए उसका मशीन खराब है, उसका पंपिंग मशीन खराब है, उसका मॉनिटर खराब है, वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर रो रहे हैं। जब पीएमसीएच का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं पीएचसी का क्या हाल होगा, एडिशनल पीएचसी का क्या हाल होगा। नीचे में कहीं कुत्ता काटने की दवाई नहीं है, कहीं सांप काटने का इंजेक्शन नहीं है, और हम यहां बैठ करके नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं। हम यहां बैठ के गुजरात से भेड़िए आए थे उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के ऊपर बिहार के विकास की जिम्मेवारी है। यहाँ जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें बिहार में जो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या की कोई चर्चा नहीं है। जो बिहार में बेतहाशा जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है उसकी कोई चर्चा नहीं है। रोजगार, शिक्षा के लिए, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए लोगों का पलायन हो रहा है, उसकी कोई चर्चा यहां पर नहीं हो रही है। शमशान घाट की बात करने में डरते क्यों हैं? अगर आप बात करते हैं कब्रिस्तान की, अगर आप कहते हैं समावेशी विकास और आप बात करते हैं न्याय के साथ विकास की, तो शमशान घाट की बात आपको छाती ठोक के करनी चाहिए और बताना चाहिए कि बिहार में आपने शमशान घाट के लिए क्या किया है। यह भी आपका दायित्व है। मैं एक तिवारी जी समाप्त करें। एक सेकंड सर। मैं चूंकि नौजवान हूं, खेल से भी आता हूं, यहां उप मुख्यमंत्री जी माननीय बैठे हैं, ये भी खिलाड़ी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या बिहार की जो सरकार चल रही है इस सरकार के एजेंडा में खेल नहीं है क्या? इस सरकार के जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया है उसमें कहीं नहीं खिलाड़ियों की चर्चा है, न खेल की चर्चा है। बिहार में आज चाहे मोइनी लोक स्टेडियम देखिए या गांव में चले जाइए, कहीं आज नौजवानों को खेलने का कोई स्टेडियम नहीं है। नौजवान चौक चौराहे पर गुटखा खाते हैं, शराबबंदी के शिकार होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको देखने के वाला कोई नहीं है। इस सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और एक विषय में और कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। महोदय, जब हम लोग चुनाव के दरमियान घूमते थे तो गरीब लोग आते थे, कहते थे अब तो और ज्यादा संख्या बढ़ गई है विधायक होने के कारण, और लोग घर पर आते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, और लोगों का कहना है वृद्धा पेंशन बंद है, कन्या सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद है, विधवा पेंशन बंद है, और कबीर अंत्येष्टि जो गरीब मरता था और 1500 रुपये उसको मिलते थे जिसकी चर्चा और माननीय सदस्यों ने की है वो भी बंद है बिहार में। इन तमाम चीजों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर चालू करना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में समाप्त करिए तिवारी जी, अब समाप्त करिए। डॉक्टर अशोक कुमार।